दोस्तों, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। उनका नाम राम, श्याम और मोहन था। राम सबसे बड़ा था, श्याम मझला और मोहन सबसे छोटा। उनके पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और अब उनकी बूढ़ी माँ ही थी, जिसने अपने बेटों को पाल पोसकर बड़ा किया था। गांव एक सुंदर स्थान था जहां लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। चारों ओर हरियाली थी, खेत खलिहान थे और लोग अपनी मेहनत से जीवन व्यतीत करते थे। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी, वे अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन मोहन अभी कुंवारा था। वह माँ के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना और माँ का गुजारा करता था। राम और श्याम अपने अपने घरों में व्यस्त रहते थे। राम के 2 बच्चे थे, जबकि श्याम हाल ही में शादी कर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। माँ सबसे अधिक स्नेह मोहन से करती थी, क्योंकि वही उसकी देखभाल करता था, उसके साथ रहता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। एक दिन राम और श्याम अपने छोटे भाई से बात करने आए। मोहन, राम ने कहा, हम तो शादीशुदा हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, खर्चा बहुत बढ़ गया है, माँ का खर्चा उठाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्या तुम माँ को अपने पास रख सकते हो? श्याम ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं तो अब शहर जा रहा हूँ, वहां माँ को रखना संभव नहीं है, तुम तो अकेले हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ की सेवा करने के लिए तुम्हारे पास समय भी है। मोहन अपने भाइयों की बातें सुनता रहा। उसे दुख हुआ कि जो माँ बचपन में तीनों के लिए दिन रात मेहनत करती थी, वही माँ अब अपने बड़े बेटों के लिए बोझ बन गई थी। लेकिन वह शांत स्वभाव का और संस्कारी युवक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं माँ को अपने पास रख लूंगा, आखिर माँ ने ही हमें पाला पोसा है, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। राम और श्याम को यह सुनकर राहत मिली कि मोहन ने माँ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने माँ को मोहन के साथ छोड़ दिया और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। माँ अब पूरी तरह से मोहन पर निर्भर हो गई थी। लेकिन मोहन ने इस जिम्मेदारी को बोझ नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझा। मोहन के पास अधिक संपत्ति नहीं थी। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था जो गांव के किनारे स्थित था। घर पुराना और जर्जर था, लेकिन माँ के लिए वह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहां उसे अपने बेटे का प्यार और देखभाल मिल रही थी। मोहन गांव में मेहनत मजदूरी करता था, कभी खेतों में काम करता तो कभी किसी के घर मजदूरी करता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को घर आता और माँ की सेवा में लग जाता। हर रात मोहन माँ के लिए खाना बनाता। वह भले ही खुद सूखी रोटी खा लेता, लेकिन माँ के लिए कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता। माँ बूढ़ी हो गई थी, उसे चलने फिरने में तकलीफ होती थी, लेकिन मोहन उसे सहारा देकर घुमाने ले जाता। वह माँ के पैर दबाता, उनकी देखभाल करता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। एक दिन माँ ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तेरा सहारा ही बहुत है, भगवान तुझे सुखी रखे। मोहन मुस्कुरा दिया और बोला, माँ, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ भावुक हो गई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन आज वही बेटे, जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, उसे अकेला छोड़ चुके थे। फिर भी वह मोहन के प्यार में खुद को धन्य मानती थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। मोहन ने सोचा कि इस मौके पर वह अपने दोनों भाइयों को बुलाएगा, ताकि माँ भी खुश हो जाए। उसने राम और श्याम को बुलाने के लिए संदेश भिजवाया। राम ने बहाना बनाया, भाई, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बच्चों की पढ़ाई और काम में फंसा हूँ, इस बार नहीं आ पाऊंगा। श्याम ने भी बहाना बनाया, मैं शहर में नया काम शुरू कर रहा हूँ, अभी आना संभव नहीं है। माँ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसू छिपा लिए। मोहन ने माँ को ढांढस बंधाया और कहा, माँ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर त्योहार मनाएंगे। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वह बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गई और तेज बुखार से तपने लगी। मोहन बहुत घबरा गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने माँ की नब्ज देखी और कहा, माँ को अच्छे इलाज की जरूरत है, दवाइयाँ मंगवानी होंगी।
मोहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि उसके दोनों भाई मिलकर मदद कर सकते हैं, इसलिए उसने राम और श्याम को संदेश भेजा, भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, कृपया कुछ मदद कर दो। राम ने तुरंत बहाना बनाया, भाई, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। श्याम ने भी यही कहा, भाई, शहर में रहना महंगा है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मेहनत की कमाई से जो भी थोड़ा बहुत बचाया था वह माँ के इलाज में लगा दिया। वह दिन भर मजदूरी करता और जो पैसे मिलते उनसे माँ की दवाइयाँ लाता। वह माँ की सेवा में दिन रात लगा रहा। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन माँ ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने सच में एक बेटे का धर्म निभाया है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मोहन ने माँ को गले लगा लिया। उसे खुशी थी कि उसकी मेहनत और सेवा से माँ ठीक हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि उसके दोनों भाई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। कुछ महीने और बीत गए। मोहन और माँ अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन फिर अचानक माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। अब वह बिल्कुल कमजोर हो गई थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। एक रात माँ ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम से मेरी सेवा की। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ थाम लिया। ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अब एक बात बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मोहन ध्यान से सुनने लगा। माँ ने कहा, तेरे पिताजी जब आखिरी समय में थे तब उन्होंने मेरे हाथ में एक सोने से भरा हुआ मटका दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे 3 बेटे हैं, लेकिन जो बेटा अपने कर्तव्य को निभाएगा वही इस मटके का असली हकदार होगा। मोहन हैरान था। माँ ने आगे कहा, मैंने वह मटका आज तक संभाल कर रखा था। मुझे यकीन था कि कोई एक बेटा जरूर मेरा साथ निभाएगा और वह तू है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, जा, मेरे संदूक में वह मटका रखा है, उसे ले आ। मोहन ने तुरंत संदूक खोला और वहां सच में एक भारी सोने से भरा मटका रखा था। वह मटका लेकर माँ के पास आया और बोला, माँ, यह तो तुम्हारा है। माँ ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, यह तेरा है, तू इसका असली हकदार है। इतना कहकर माँ ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और अपनी अंतिम सांस ले ली। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके दिल में इस बात का संतोष था कि उसने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया था। गांव के कुछ बुजुर्ग और पड़ोसी उसकी माँ के अंतिम संस्कार में मदद के लिए आए। सभी ने मोहन की प्रशंसा की और कहा, बेटा, तूने सच्चे अर्थों में एक बेटे का फर्ज निभाया है, तेरा जीवन धन्य हो गया। राम और श्याम को जब यह खबर मिली तो वे भी गाँव आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वे केवल समाज में अपनी छवि बचाने के लिए आए थे। दोनों भाइयों ने दुख जताने का नाटक किया, लेकिन गांव वालों को सच्चाई पता थी। अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी हुईं और मां पंचतत्व में विलीन हो गई। मोहन अब पूरी तरह अकेला था। मां के जाने के बाद मोहन ने वह सोने का मटका एक बार फिर देखा। उसे मां की कही बातें याद आईं, जो बेटा अपने कर्तव्य को निभाएगा वही इस मटके का असली हकदार होगा। मोहन ने इस मटके को अपने सिरहाने रख दिया, लेकिन उसने अभी तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। राम और श्याम, जो माँ के जीते जी कभी उसकी खोज खबर नहीं लेते थे, अब मोहन के पास बार बार आने लगे। एक दिन राम ने कहा, भाई, सुना है माँ ने तुझे कुछ दिया था। श्याम ने भी तुरंत कहा, हाँ, हमें भी तो बताओ, आखिर हम भी उनके बेटे हैं। मोहन ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों भाई बार बार पूछने लगे तो उसने उन्हें सच बता दिया। हाँ भैया, माँ ने एक सोने का मटका दिया था। यह वही मटका है जो पिताजी ने माँ को अपने आखिरी समय में दिया था। यह सुनते ही राम और श्याम की आंखें चमक उठीं। उनके मन में लालच जाग गया। राम बोला, भाई, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद तो हम तीनों भाइयों का होना चाहिए।
यह सोना सबको बराबर मिलना चाहिए। श्याम भी बोला, हाँ, हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। आखिर माँ सबकी थी। मोहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। ये वही भाई थे जिन्होंने माँ की बीमारी के समय उसे पैसे देने से भी मना कर दिया था, और अब जब सोने का मटका मिला तो वे उसे अपना अधिकार बताने लगे। मोहन ने शांतिपूर्वक कहा, भैया, माँ ने यह मटका उसी बेटे को देने की बात कही थी जिसने अपना कर्तव्य निभाया हो। क्या आपने माँ की देखभाल की थी? राम और श्याम झेंप गए, लेकिन लालच में अंधे हो चुके थे। राम ने गुस्से से कहा, बकवास मत कर। यह सोना हम तीनों भाइयों का है, तू इसे अकेले नहीं रख सकता। श्याम ने भी उसका साथ दिया, अगर तूने इसे हमारे साथ नहीं बांटा तो हम तुझसे जबरदस्ती छीन लेंगे। मोहन ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि उसके भाई अपने स्वार्थ के कारण अंधे हो चुके हैं। उन्हें न माँ की सेवा की चिंता थी, न ही रिश्तों की कोई कद्र। मोहन ने बिना कुछ कहे मटका उठाया और गांव के तालाब की ओर चल पड़ा। राम और श्याम उसे रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़े। गांव के कुछ लोग भी यह सब देखने के लिए वहां आ गए। मोहन तालाब के किनारे खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहा, यह सोने का मटका उस बेटे के लिए था जिसने माँ की सेवा की हो, लेकिन यह सोना मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अगर माँ की सेवा के बदले मुझे कुछ मिला है तो वह उनकी दुआएं हैं, यह सोना नहीं। इतना कहकर मोहन ने मटका उठाया और उसे पूरे जोर से तालाब में फेंक दिया। मटका पानी में समा गया और कुछ ही पलों में गायब हो गया। राम और श्याम हैरान रह गए। वे मुंह खोलकर मोहन को देखने लगे। श्याम चिल्लाया, तूने क्या किया? वो सारा सोना चला गया। राम भी गुस्से में बड़बड़ाया, अब हमारे हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन मोहन मुस्कुरा दिया। उसने शांति से कहा, भैया, जो चीज रिश्तों से ऊपर हो जाए वह किसी के काम की नहीं होती। माँ का दिया हुआ सबसे बड़ा धन सोना नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद थे। राम और श्याम को अब समझ आया कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे खाली हाथ रह गए थे। समय बीतता गया। मोहन मेहनत करता रहा और अपने सादगी भरे जीवन में खुश रहने लगा। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। वे उसे एक आदर्श बेटे के रूप में देखने लगे। दूसरी ओर राम और श्याम के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी। राम का व्यापार घाटे में चला गया और उसे कर्ज लेना पड़ा। श्याम, जो शहर में बसने गया था, वहां अकेला और परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। धीरे धीरे दोनों भाइयों को अपने कर्मों का फल मिलने लगा। वे पछताने लगे कि उन्होंने माँ की सेवा नहीं की और केवल धन के पीछे भागते रहे। एक दिन दोनों भाई मोहन के पास आए। उनके चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। राम ने झुके सिर से कहा, भाई, हमें माफ कर दे। हमने तुझे हमेशा अकेला छोड़ा, लेकिन तू ही सबसे अच्छा बेटा निकला। श्याम ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, अब हमें समझ आ गया कि असली धन मां बाप की सेवा है, न कि सोना चांदी। मोहन मुस्कुरा दिया। उसने अपने भाइयों को गले लगा लिया और कहा, माँ हमें यही सिखाना चाहती थी कि असली सुख धन में नहीं, अपनों के साथ रहने में है। अब भी देर नहीं हुई, हम साथ मिलकर एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन माँ बाप की सेवा और उनके आशीर्वाद होते हैं। जो बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, चाहे देर से ही सही। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।